Hello dear student, today we start exercise 15.1 क्वेश्चन नंबर 14। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, 14th क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जो 14th क्वेश्चन है बच्चों वो प्लेइंग कार्ड से ही संबंधित है। तो पहले हम पूरे के पूरे प्लेइंग कार्ड के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इसके बाद मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको 14th और 15th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, देखिए, प्लेइंग कार्ड्स मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं, खेलने वाले पत्ते। क्लियर, ठीक है ना। तो ताश के केवल टोटल कितने पत्ते होते हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? 52। ध्यान रखना, जोकर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, वो जोकर पत्ता नहीं होता, वो खाली दिया रहता है, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब इनको दो भागों में बांटा गया है। इन 52 कार्ड्स में से 26 जो कार्ड्स होते हैं बच्चों वो रेड कलर के होते हैं और जो 26 कार्ड है बच्चों वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक। 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। आ गई बात समझ में? ध्यान रखना, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अगर आपसे कहा गया कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा गया, मतलब एक जो प्लेइंग कार्ड्स है उसको वेल सफल डेक किया गया, वेल सफल डेक किया गया, मतलब अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया गया, ठीक है। और फिर आपसे कहा गया कि हमने उसमें से एक पत्ते को निकाल दिया, एक कार्ड को निकाल दिया। उस कार्ड के काले रंग की होने की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे निकालोगे? अपॉन में टोटल आउटकम्स आ गया। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। क्योंकि ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26, तो ऊपर 26 अपॉन में 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26 अपॉन 52। क्लियर डियर स्टूडेंट, यहां तक का कॉन्सेप्ट सही है। अगर आपसे रेड कलर का बोला उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 26 अपॉन 52। तो ध्यान रखना, टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से दो प्रकार के कार्ड होते हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लैक कलर के। दो कलर के कार्ड होते हैं, रेड कलर के भी 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड होते हैं। क्लियर। अब बच्चों देखो, ये रेड कलर के भी दो टाइप के कार्ड होते हैं बच्चों। भले ही रेड कलर के होते हैं दोनों, लेकिन दो टाइप के होते हैं। और सिमिलरली ये ब्लैक कलर के भी दो टाइप के कार्ड होते हैं बच्चों। देखो, प्लेइंग कार्ड 52, 26 रेड और 26 ब्लैक, ठीक है। उन रेड कार्ड को भी दो प्रकार के कार्डों में बांटा गया है। रेड कलर के भी दो प्रकार के कार्ड है। एक होता है पान का पत्ता, ठीक है, और एक होता है ईंट का पत्ता। कहने का मतलब है, एक होता है बच्चों हर्ट, ठीक हो गया ना, हर्ट्स हो गया। एक होता है आपका डायमंड। मतलब इन 26 कार्ड को भी 13 कार्डों में बांटा गया है, 13 पत्तों पर बांटा गया है। ये 26 रेड है, जिसमें से 13 पान के पत्ते होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। इसको हिंदी में पान का पत्ता कहा जाता है और इसको हिंदी में ईंट का पत्ता कहा जाता है। क्लियर, ठीक। तो ध्यान रखना, 13 हर्ट होते हैं और 13 डायमंड के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड हर्ट के होते हैं और 13 कार्ड डायमंड के होते हैं। क्लियर, आ गई ना बात समझ में? ठीक। अब देखिए बच्चों, अब ये ब्लैक कार्ड को भी दो प्रकार के कार्डों में बांटा गया है। ब्लैक टोटल 26 है, इन 26 ब्लैक कार्डों को भी दो तरीके के कार्डों में बांटा गया है। पहले होते हैं स्पेड। स्पेड कार्ड भी 13 होते हैं आपका, और स्पेड के बाद बच्चों दूसरा आता है क्लब। ये भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। क्लियर। इन ब्लैक कार्डों को भी 13 प्रकार के दो कार्डों में बांटा गया है। 13 करके दो कार्डों में इसको बांटा गया है। 13 कार्ड होते हैं स्पेड के और 13 ब्लैक कार्ड होते हैं क्लब के। स्पेड को हिंदी में बोला जाता है हुकुम का पत्ता और इसको बोला जाता है चिड़ी का पत्ता। क्लियर।
इसका कुछ इस तरीके का शेप होता है बच्चों, ये जो पान का पत्ता होता है ना, ठीक, इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, दिल बना हुआ रहता है ऐसा, ठीक, इस तरीके का। जो डायमंड होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से, ईंट का पत्ता कहा जाता है इसको। हुकुम का पत्ता क्या होता है, देखो हुकुम का पत्ता कुछ इस तरीके का होता है डियर स्टूडेंट, ये इस तरीके का। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, ठीक, ये इस तरीके का कुछ हुकुम का पत्ता आपका होता है। ठीक, इस तरीके का। ठीक है बच्चों, जरा और डीप आपका जाएगा, इस तरीके का आपका ये हुकुम का पत्ता होता है, कुछ इस तरीके का, दिल जैसा ही बना रहता है लेकिन बस नीचे से ऐसा बना रहता है। ठीक है, और जो क्लब होता है बच्चों, जो चीड़ी का पत्ता होता है, पेड़ जैसे बने होते हैं उसमें, ठीक, ये इस तरीके का। क्लियर डियर स्टूडेंट? ठीक है, आपने डायग्राम नहीं बनाना है, बस मैं समझा रहा हूं कैसे होते हैं। ठीक है, बस ये आप समझ जाए ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर से। तो ध्यान रखना बच्चों, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। इन 26 रेड कलर के कार्ड में से भी 13 जो रेड होते हैं वो हर्ट के होते हैं, पान के पत्ते होते हैं, और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। ये डायमंड और हर्ट रेड कलर के होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? और ये जो ब्लैक कलर के 26 कार्ड हैं, उनमें से 13 जो ब्लैक होते हैं, कलर के कार्ड होते हैं, वो स्पेड के होते हैं, और 13 ब्लैक कलर के जो कार्ड होते हैं वो क्लब के होते हैं। आ गई ना बात समझ में? अगर आपसे ये पूछा गया कि एक प्लेइंग कार्ड्स को अच्छी तरीके से फेंट लिया गया, ठीक है, और आपने प्रोबेबिलिटी इस बात की, आपने उसमें से एक पत्ता निकालना है, और प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि जो निकाला गया पत्ता है वो स्पेड हो, यानी हुकुम का हो, स्पेड का हो। तो बच्चों स्पेड के कितने पत्ते हैं? 13। तो एनएस ये जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई वो 13 हो गई, और टोटल आउटकम कितना हो गया? 52। तो कितना हो गया? 13/52। अगर आपसे कहा गया क्लब का है तो 13/52। अगर आपसे बोला गया डायमंड का है 13/52। अगर हर्ट का है 13/52। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब ये 13 पत्ते होते क्या क्या हैं? देखो कुछ तो काउंटिंग नंबर्स हैं बच्चों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हर किसी में होते हैं, और ये जनरल होते हैं। वैसे तो सभी पत्ते कॉमन ही होते हैं चारों में। क्लियर? लेकिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो नंबरिंग है, इसको आप डिफाइन वैसे ही कर लीजिए, ठीक है ना। अब 2 से 10 तक कितने पत्ते हो गए? ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 पत्ते तो यही हो गए 2 से 10 तक। तो हर्ट के 2 से 10 तक कार्ड हो गए। कितने कार्ड हो गए आपका? 9 कार्ड हो गए। ऐसे इसमें भी 2 to 10। ठीक, ठीक है, ये जनरल कार्ड है आपका, ठीक है, इसमें भी 2 to 10, और इसमें भी 2 से 10 तक के 9 कार्ड हो गए बच्चों। 2 से 10 तक के 9 कार्ड सभी में हो गए। क्लियर? ऐसे टोटल कितने कार्ड हैं? 9 कार्ड है, इक्वल्स टू 9 कार्ड। इसमें भी कितने? 2 से 10 तक ऐसे कितने कार्ड हैं? 9 कार्ड हैं। इसमें भी 9 कार्ड हैं, और इसमें भी बच्चों 9 कार्ड हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कार्ड 13 कार्ड होते क्या क्या हैं। तो 9 कार्ड तो हमें मिल गए ना, ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझिए बच्चों। ये जो हर्ट है ना बच्चों, पान के पत्ते हैं, ठीक है ना, जो पान का 13 पत्ते हैं पान के, ठीक है, तो इसमें से एक किंग होता है। हर्ट का एक ही किंग होगा, पान का एक ही राजा होगा, पान के पत्ते का एक किंग होगा, 1 किंग, ठीक है ना। हर्ट का एक किंग होगा, तो इसमें एक किंग है, ठीक है, ध्यान रखना, एक किंग होगा, ठीक। एक क्वीन होगी, 1 क्वीन, एक जैक होगा, और एक आपका एस होगा, यानी इक्का, इसको बोलते हैं इक्का। ये हो गया राजा, ये हो गया रानी, ठीक है। और जैक को आप क्या कहते हैं? आप इसको जे का पत्ता कहते हैं। अब इसका अभी हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है देख लेते हैं बच्चों, हिंदी मीनिंग जे की। यस, इस जे को आप हिंदी में गुलाम बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, जैक, इसको हिंदी में गुलाम बोल सकते हैं। तो देखिए हर्ट के टोटल कितने पत्ते हो गए? अब जो टोटल कार्ड्स हो गए, मैं यहां लिख देता हूं टोटल कार्ड्स,
तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 13 हो गए ना। देखिए 9 ये हो गए, 1 10 11 12 13। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो देखो क्या इन 9 कार्डों में से 9 कार्ड तो ये हो गए, अब 13 कार्डों में से एक राजा होता है पान का, हर्ट का, एक क्वीन होती है, एक गुलाम होता है, जैक होता है, और एक एस होता है यानी इक्का होता है। ठीक, किसका? ये हर्ट का। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अब यही चीज हर किसी में होती है। इस डायमंड का भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है यानी इक्का होता है। सिमिलरली इसका भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। सिमिलरली बच्चों क्लब का भी एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है। यानी एक राजा, एक बादशाह हो गई, एक बेगम हो गई, एक गुलाम हो गया और एक इक्का हो गया। क्लियर बच्चों? ये चारों में ये चीज कॉमन रहती है, सारे पत्ते कॉमन रहते हैं, बस ये चीज ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब देखो तो टोटल के कितने हो गए, किंग कितने हो गए? टोटल किंग, अब देखो ये 2 किंग तो रेड कलर के हैं ना, और ये 2 किंग ब्लैक कलर के, तो टोटल किंग कितने हो गए बच्चों? टोटल जो किंग हो गए वो 4 हो गए। टोटल किंग कितने हो गए? 4 हो गए, 4 कार्ड। क्लियर? टोटल किंग कितने कार्ड हो गए बच्चों? किंग के टोटल किंग इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो आप? 4 कार्ड लिख सकते हो। क्लियर? ऐसे ही क्वीन कितनी हो गई, या किंग लिख लो, क्वीन कितनी हो गई? वो भी कितने हो गए? 4। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? एस इक्के कितने हो गए? वो भी 4 हो गए, और जैक कितने हो गए? वो भी 4 हो गए। आ गई बात समझ बच्चों? क्लियर? देख लीजिए 1 2 3 4, तो 4 राजा हो गए ना, 4 किंग हो गए। सिमिलरली 4 क्वीन हो गई, 4 जैक हो गया और 4 इक्के हो गए। अब कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? क्वेश्चन ये पूछ लेता है एक ताश की गड्डी को, 52 पत्ते वाले ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से फेंट लिया गया, सफल कर लिया गया, उसमें से एक पत्ते को निकाल लिया गया, एक कार्ड को निकाल लिया गया। पहले हमने उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया, फिर उसमें से एक कार्ड हमने निकाल लिया। आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड आपने निकाला है वो राजा है, बादशाह है, के है, किंग है। अब ये नहीं बोला ना कौन से कलर का है, क्या बोला? निकाला गया पत्ता क्या है? किंग है। किंग कितने होते हैं? 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52। अगर क्वीन की बात करें 4/52, एस की बात करा 4/52, जैक की बात करा 4/52। अब देखो घुमा के अगर ये पूछ लिया गया क्वेश्चन कि निकाला गया पत्ता किंग है लेकिन रेड कलर का, किस कलर का? रेड कलर का, तो रेड कलर के कितने किंग हैं बच्चों? 1 2, ये 2 किंग ब्लैक कलर के होते हैं और 2 किंग रेड कलर के होते हैं। अगर रेड कलर के किंग को निकालने की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड कलर के कितने किंग हैं? 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। अगर ब्लैक कलर के किंग की बात करा तो 2/52। अगर रेड कलर के एस की बात करा, इक्के की बात करा, तो रेड कलर के कितने इक्के हैं? 2 इक्के हैं ना, 1 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52। आ गई ना बात समझ में? तो ध्यान रखना किंग तो 4 हैं, 4 में से रेड 2 है और ब्लैक 2 है। ठीक? आ गई ना बात समझ में? सिमिलरली क्वीन भी रेड कलर के 2 हैं और ब्लैक कलर के 2 हैं। सिमिलरली एस भी रेड कलर के 2 हैं और ब्लैक कलर के 2 हैं। सिमिलरली जैक भी रेड कलर के 2 हैं और ब्लैक कलर के 2 हैं। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ये सारी चीजें समझ में आ गई, इसको रटने की जरूरत नहीं है। रेड ब्लैक ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना आपको। 13 हैं, तो 2 रेड कलर के किंग होंगे और 2 ब्लैक कलर के किंग होंगे। सिमिलरली 2 क्वीन रेड कलर की, 2 क्वीन ब्लैक कलर की, सिमिलरली बाकी भी हो जाएंगे। क्लियर? यही क्वेश्चन आते हैं किंग क्वीन जैक और एस के, यही क्वेश्चन आते हैं। ये 2 to 10 वाले क्वेश्चन नहीं आते, यही क्वेश्चन आते हैं, बस ये 4 वाले ही, किंग क्वीन जैक एस। क्लियर? ये चारों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी।
अब कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है बच्चों, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनको अच्छी तरीके से सफल कर लिया गया, फेंट लिया गया, ठीक है, और बोला गया कि उसमें से एक पत्ता निकाला गया है। आप बताइए कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड को निकाल रहे हैं वो डायमंड का किंग है डायमंड का। जो कार्ड आप निकाल रहे हैं किंग है डायमंड का। डायमंड के कितने किंग हैं? एक ही तो किंग है ना बच्चों, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। अगर बोल दिया गया हर्ट की क्वीन है, तो हर्ट की एक ही तो क्वीन है ना बच्चों, तो 1/52। रेड कलर की बात हो जाएगी तो रेड कलर की 2 क्वीन है। ब्लैक कलर की बात हो जाएगी तो ब्लैक कलर की 2 क्वीन है, ठीक है। लेकिन अगर क्लब की क्वीन की बात कर दी तो क्लब की केवल एक ही क्वीन है। हर कार्ड के में केवल एक राजा, एक बादशाह, एक गुलाम, एक बादशाह हो गया, एक गुलाम हो गई, एक रानी हो गई और एक इक्का हो गया। ये इस क्लब का भी, स्पेड का भी, डायमंड का भी, हर्ट का भी। लेकिन अगर रेड कलर की बात हो गई तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 रेड कलर के हैं ना, एक हर्ट एक डायमंड, तो 2 क्वीन हो जाएंगी, 2 राजा हो गया, 2 आपका जैक हो गया और 2 आपका एस हो गया। सिमिलरली ब्लैक में भी 2-2 हो जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी कार्ड का नाम बोला, जैसे क्लब, स्पेड, डायमंड और हर्ट, पर्टिकुलर किसी कार्ड का नाम बोला तो एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। ये चार्ट समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस चार्ट को उतार लें। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आपको प्रोबेबिलिटी के कार्ड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अब इतने अच्छे से मैंने इस चार्ट को आपको समझा दिया है कि अब आपका क्वेश्चन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, डियर स्टूडेंट, पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप उतार लें। देखिए बच्चों, अब एक छोटी सी चीज और समझते हैं। एक बात आती है फेस कार्ड की। किसकी बात आती है बच्चों? एक आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड को हिंदी में बोलते हैं चित्र वाले पत्ते, चित्र वाले कार्ड। बच्चों चित्र वाले कार्ड क्या होते हैं? किंग, क्वीन, जैक, यही 3 चित्र वाले कार्ड होते हैं। फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड होता है क्वीन प्लस किंग प्लस जैक। आ गई ना बात समझ में? फेस कार्ड क्या होते हैं? फेस कार्ड आर क्वीन, किंग एंड जैक। तो टोटल फेस कार्ड क्या होते हैं बच्चों? टोटल कुल जो चित्र वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 3 इसमें है ना बच्चों, सिमिलरली 3 इसमें भी हैं 6, 3 इसमें भी हैं 9 और 3 इसमें भी हैं 12। तो टोटल जो चित्र वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। कैसे निकालोगे समझ में आ गया? होते तो 3 है ना, क्वीन, किंग और जैक, 3 होते हैं। लेकिन ऐसे कितने कार्ड हैं? 4 पर्टिकुलर कार्ड हैं, हर्ट के, डायमंड के, स्पेड के और क्लब के। तो 3 हर्ट के होंगे, 3 डायमंड के होंगे, 3 स्पेड के होंगे और 3 क्लब के होंगे फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 3 × 4 दैट इज कितना? 12। आ गई बात समझ में? ये भी समझना, कभी कहता है फेस कार्ड की निकाला गया पत्ता फेस कार्ड हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? तो फेस कार्ड कितने हैं? 12 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 12/52। इस टोटल फेस कार्ड में से रेड फेस कार्ड कितने हैं? लाल कलर के फेस कार्ड, चित्र वाले पत्ते जो लाल कलर के हैं वो कितने हैं? 3 लाल कलर के फेस कार्ड ये हो गए, 3 लाल कलर के ये हो गए, मतलब इसका आधा कर दो, ये 12 है ना, 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 6। और ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हो गए? ब्लैक फेस कार्ड, जो काले रंग के ब्लैक कलर फेस कार्ड, ये रेड कलर हो गया और ये ब्लैक कलर हो गया। तो काले कलर के फेस कार्ड चित्र वाले पत्ते कितने हैं बच्चों? काले कलर के भी कितने होंगे? 6 होंगे। देखो 3 ये हैं किंग, क्वीन, जैक और 3 ये हैं किंग, क्वीन, जैक। तो 3 × 3 6, सिमिलरली 3 × 3 6 और टोटल कितने हैं? 6 यहां के हो गए, 6 यहां के हो गए, टोटल 12 हो गए। 6 × 6 12। आ गई ना बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आता है क्वेश्चन में। तो फेस कार्ड समझ में आ गया ना? फेस कार्ड मतलब चित्र वाले, जिसमें चित्र बने रहते हैं। एक आपका बादशाह का चित्र बनता है, एक गुलाम का चित्र बनता है और एक रानी का चित्र बनता है। इक्के का चित्र नहीं होता, इक्का तो ए लिखा होता है उसमें। क्लियर बच्चों? इक्के को आप चित्र नहीं मानो, वो अलग चीज है। आ गई ना बात समझ? उसमें किसी पर्टिकुलर चित्र नहीं, बस पान का पत्ता बन जाता है कहीं पर, लेकिन इक्का लिखा रहता है उसमें।
इसमें तो डायग्राम बने रहते हैं, राजा का बना रहता है और आपका बेगम बनी रहती है, ठीक है ना, गुलाम बना रहता है, तो ये चित्र वाले पत्ते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 आपके हो गए। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों में से, ठीक है ना, जिनको 52 ताश की पत्ते वाली एक गड्डी है, इसको अच्छी तरीके से फेंटा गया है। सफल्ड मतलब उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया गया है और फिर उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। 1 कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है, उसमें से एक कार्ड को निकाला गया है। अब ये बोल रहा है अगर टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 52। आपने निकालना है बच्चों प्रोबेबिलिटी गेटिंग, सबसे पहले गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। लाल कलर का जो किंग है, ठीक है ना, रेड कलर का किंग वाला कार्ड आप निकाल रहे हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? ध्यान से समझो, टोटल कार्ड 52 हैं, उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया गया है उस गड्डी को और उसमें से एक कार्ड निकाला गया है, तो टोटल आउटकम्स तो 52 हो गए। अब एक कार्ड निकाल रहे हैं, मान लिया ए हमने इवेंट मान लिया, जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो किंग है रेड कलर का। बच्चों रेड कलर के कितने किंग होते हैं? NA, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इवेंट। इस इवेंट में कितने आउटकम्स बन रहे हैं? अच्छा, रेड कलर के कितने किंग होते हैं? मैंने बोला एक डायमंड का और एक हर्ट का। डायमंड और हर्ट दो ही तो रेड कलर के कार्ड होते हैं ना, 13 डायमंड्स में होते हैं, 13 हर्ट्स में कार्ड होते हैं। तो हर्ट में एक किंग होगा और डायमंड का भी एक किंग होगा। तो टोटल रेड कलर के कितने किंग हो गए? 2। तो NA कितना हो गया? 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट आपने ऊपर लिख लिया है, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर कार्ड, रेड कलर, ठीक है ना, मतलब आपने क्या, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जो कार्ड आप निकाल रहे हो वो किंग है रेड कलर का। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितना है? 56। 2 1 जा 2, ठीक है, और कितना बच्चों? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो गया, तो 1/28। क्लियर? यही आएगा ना बच्चों? सॉरी 56 क्यों लिखा? सॉरी, टोटल कार्ड 52 है ना बच्चों, तो 1/26 आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? यहां पर सुधार लीजिएगा, मैंने वो गलती से 56 लिख लिया, ऊपर 52 लिखा है, नीचे 56 लिख लिया था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/26। कोई डाउट? अब देखिए बी कह रहा है गेटिंग ए फेस कार्ड। डियर स्टूडेंट, फेस कार्ड कितने होते हैं? वो कोई पर्टिकुलर कलर का तो नहीं बोल रहा ना, या पर्टिकुलर किसी कार्ड का तो नहीं बोल रहा ना, फेस कार्ड कह रहा है। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड एक क्वीन, एक जैक और एक आपका क्या, किंग, वो फेस कार्ड होते हैं। तो 3 हो गए हर्ट के, 3 हो गए डायमंड के, 3 हो गए स्पेड के और 3 हो गए क्लब के। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो NB इक्वल्स टू 12, मतलब इस इवेंट में कितने आउटकम्स हो गए? 12 आउटकम्स हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इस इवेंट में जितने आउटकम्स होंगे अपॉन टोटल आउटकम्स। इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 12, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो सॉल्व करिए, देखिए बच्चों ये हो रहा है 2 6 जा 12 और 2 26 जा, ठीक है, और आपका उसके बाद 2 3 जा 6 और 2 13 जा, तो कितना हो रहा है बच्चों? 3/13। क्लियर? तो हम इसको सीधे यहां 4 से काट सकते हैं ना, सीधे 4 से काट लीजिए, 4 3 जा 12 और 4 13 जा 50, तो कितना आ गया आपका? 3/13। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए सी गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। अब रेड कलर का फेस कार्ड, बच्चों रेड कलर के कितने फेस कार्ड होते हैं? रेड कलर के 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, एक डायमंड और एक हर्ट। फेस कार्ड क्या होता है? किंग, क्वीन और जैक। तो 3 के डायमंड के हो गए और 3 हर्ट के हो गए जो रेड कलर के। तो दोनों को जोड़ दो, 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो टोटल रेड कलर, जो रेड फेस कार्ड होंगे, रेड कलर के जो फेस कार्ड होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट में जितने आउटकम्स होंगे अपॉन जितना इसमें टोटल आउटकम्स होगा। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 6 अपॉन में कितना? 52।
2 3 जा 6 और 2 26 जा, तो कितना आ गया 3/26। कोई प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट? अब भी ये सारी थ्योरी दे रखी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है निकालना, ठीक है। गेट, देखो डी आपने इवेंट मान रखा है, गेटिंग द जैक ऑफ हर्ट्स, मतलब आपको क्या है, हर्ट्स का, पान का पत्ते, जो पान का आपको क्या गुलाम प्राप्त हो रहा है, जो आप निकाल रहे हो ना, जो पत्ता आप निकाल रहे हो वो पान का है, और वो भी किसका, और जो पत्ता निकाल रहे हो पान का वो भी गुलाम का है, ठीक है ना। पान का तो है पत्ता, हर्ट का है पत्ता, लेकिन कौन सा पत्ता है, जैक है, गुलाम है, निकाला गया पत्ता गुलाम है, वो भी पान का। क्लियर बच्चों? यानी हर्ट्स का क्या है, जैक है। तो मैंने क्या कहा, पर्टिकुलर 4 प्रकार के आपने कार्ड्स पढ़े, हर्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। हर्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं, और हर्ट में एक आपका किंग, एक आपका क्वीन, एक आपकी जैक, और एक आपका क्या होता है, एस होता है। तो आप जैक कह रहे हैं ना, ठीक है। तो इस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे, इस इवेंट में केवल एक आउटकम होगा बच्चों, एक ही परिणाम तो होगा ना। एक ही तो जैक होता है हर्ट का, एक ही किंग भी होता है, एक ही क्वीन भी होती है, और एक ही एस भी होता है। हर्ट की बात कर रहा है ना, मतलब पान का, पान के पत्ते में केवल एक गुलाम होता है। हर प्रकार के पत्ते में 4 प्रकार के पत्ते हैं, पान, ईंट, चीड़ी और हुकुम, और हर प्रकार के पत्ते में एक गुलाम, एक बादशाह, एक राजा, एक रानी और एक इक्का होता है। तो हर्ट में एक ही जैक होगा, तो इस इवेंट का आउटकम 1 हो गया। इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, तो जो नंबर ऑफ आउटकम होंगे इस इवेंट में, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं, 1, और टोटल आउटकम कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/52। नाउ डियर स्टूडेंट, ई आपने मान रखा है गेटिंग स्पेड कार्ड्स। बच्चों टोटल स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13, 26, टोटल 52 कार्ड हैं। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। रेड कलर के 2 प्रकार के कार्ड हो गए, हर्ट और डायमंड, दोनों 13। 26 ब्लैक में भी 2 प्रकार के कार्ड हो गए, स्पेड और आपका क्लब। स्पेड में भी 13 कार्ड और क्लब में भी 13 कार्ड। तो गेटिंग स्पेड कार्ड्स कह रहा है ना, जो एक कार्ड निकाला है वो स्पेड है, हुकुम का है। तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13। स्पेड के कितने कार्ड्स हो गए, 13। तो इस इवेंट के आउटकम्स कितने हो गए, 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों, इस इवेंट में जो आउटकम्स होंगे अपॉन टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं, 13, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। यानी जो प्रोबेबिलिटी हो गई 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52। इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 1/4 हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, गेटिंग द क्वीन ऑफ डायमंड्स। एफ आपने इवेंट मान रखा है, जो कार्ड आप निकाल रहे हो वो क्वीन है, वो भी डायमंड की। अब एक पर्टिकुलर कार्ड की बात कर रहा है ना, डायमंड। तो मैंने कहा जब पर्टिकुलर कार्ड की बात हो तो पर्टिकुलर कार्ड में सारे पत्ते एक एक होते हैं, तो क्वीन भी एक ही होगी ना। तो इस इवेंट का जो आउटकम होगा वो 1 होगा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट में जितने आउटकम्स होंगे अपॉन जो टोटल आउटकम्स होंगे। इस इवेंट में 1 आउटकम है और टोटल आउटकम 52 है, तो आंसर आ गया 1/52। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ? कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज के, हम वो नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा कि आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें।